बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने 3 अगस्त को एक बड़ी जीत दर्ज करी, उसके कई दिनों तक ये चर्चा रही कि अब बीजेपी क्या फैसला लेगी, क्या बड़े बदलाव करेगी। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार दिल्ली में सक्रिय हो गए। बिहार में निशांत कुमार ने मोर्चा संभाल लिया। सबको ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो अपना सपना पूरा करना चाहते थे, चारों सदन का हिस्सा बनना चाहते थे, वह तो पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद उनका अगला टारगेट क्या है? राज्य की राजनीति या राष्ट्र की राजनीति, या फिर कुछ नहीं, संन्यास? ये सारे सवाल जब सबकी आंखों के सामने आए तो हर कोई इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में लगा हुआ है कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए दल क्या सोच रहा है और नीतीश कुमार खुद क्या सोच रहे हैं। बिहार की राजनीति को समझने वाले चाणक्य नेता, चाणक्य विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अगला चुनाव हो सकता है कि हर पार्टी अकेले अकेले जाए, कोशिश करे बहुमत निकालने की। जो बिहार में नहीं हो पाता है, यानी कि अकेले दम पर सरकार बनाना, उसकी ओर जाए। अभी तक जनता दल यूनाइटेड में अगर हम देखें, नीतीश कुमार अकेले पड़ जाते थे। अकेले पड़ते हुए भी 70, 80, 90 तक सीटें वे खींच ले जाते थे। लेकिन अब उनके बेटे निशांत कुमार है, लगातार वह सक्रिय हैं और लगातार चुनावी मोर्चा संभाले रहते हैं। दूसरी तरफ अब बीजेपी की बात करें तो पहले चर्चा होती थी कि उनके पास कोई चेहरा नहीं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर चेहरा तो बना लिया है, भले ही थोड़ी बहुत किरकिरी हुई हो, लेकिन हालात बदले हैं। वहीं जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर भी अकेले दावे कर रहे हैं कि वे अकेले ही चलेंगे। सोचिए, उनको अंदाजा होगा इस बात का कि बिहार के समीकरण क्या बन रहे हैं। क्या गठबंधन वाले समीकरण हैं या नॉन गठबंधन वाले? पिछली बार भी अकेले उतरे और अगली बार भी अकेले उतरने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी भी कांग्रेस को ज्यादा घास नहीं दे रही और कांग्रेस भी तेजस्वी की पार्टी पर लगातार उनके जो नेतृत्व है उसका समर्थन नहीं कर रही। तो कुल मिलाकर ऐसा देखा जाए, अब चक्रव्यूह ऐसा तैयार हो रहा है कि हर पार्टी अकेले अकेले जाए और जिसको जितना बहुमत मिल सके उसी आधार पर आगे की रणनीति तय हो, जैसा अधिकतर हम यूपी में देखते हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस बीच लालू से हाथ मिलाने के बारे में सोचेंगे, या फिर नीतीश कुमार अब देश की राजनीति में रहकर खुद को पीएम पद पर लाने के लिए सोच रहे होंगे? क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में? क्योंकि इस वक्त थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नजारा बन गया है। वैसे तो नीतीश एनडीए के साथ बने हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने बेटे को भी लॉन्च कर रखा है और आज नहीं तो कल अपने बेटे को सीएम पद का दावेदार बनाएंगे ही बनाएंगे। ये बात बिहार का बच्चा बच्चा राजनीतिक विश्लेषक भी जानता है कि वह कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के बीजेपी के पिछलग्गू बनकर रहना तो नहीं चाहेंगे। नीतीश चाहेंगे आगे एनडीए के साथ कंटिन्यू रखना, लेकिन निशांत को लेकर जो पार्टी के अंदर एक आवाज उठेगी उसको कैसे बीजेपी रोकेगी? तो वही बात आती है कि क्या नजारा देखने को मिलेगा। क्या गठबंधन का समीकरण, बीजेपी अलग, प्रशांत किशोर अलग, कांग्रेस अलग और नीतीश और लालू एक साथ, क्या ये हो सकता है? क्या लालू और नीतीश की राजनीति एक साथ मिल जाएगी? क्योंकि यही हुआ है, जब भी लगा कि कोई पार्टी अकेले दम पर आगे बढ़ रही है तो नीतीश कुमार ने कोई ना कोई चाल चली, नीतीश कुमार अपने आप को किनारा किए, लेकिन गठबंधन से कभी अलग नहीं हुए। नीतीश कुमार के कामों की तारीफ पूरे बिहार ने सुनी कि ये किया वो किया पिछले 20 सालों में। लेकिन अगर इतना अच्छा ही काम किया तो अकेले दम पर चुनाव लड़के बहुमत हासिल क्यों नहीं किया? कभी लालू तो कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, किसी ना किसी का साथ चाहिए था। अब अपने बेटे को सीएम बनाने की बारी आएगी या जब अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाने की बारी आएगी तो कौन सी पार्टी देखेंगे? आज के हालातों में अगर हम देखें तो बीजेपी तो बिल्कुल अगला जो चुनाव आएगा उसमें सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मुद्दों पर जेडीयू को कहीं नहीं छोड़ने वाली। वो तो चाहेगी जितना ज्यादा बार्गेनिंग की जा सके उतनी करेंगे, क्योंकि इस बार भी करीब 90 सीट बीजेपी ने निकाली और 85 सीट पर आज जेडीयू अटक गई। तो जो साथी दल है वो भी यहां पर डिमांड करेंगे। तो हो सकता है कल को बीजेपी अपने छोटे दल के साथियों के साथ मिलकर ही अपनी सरकार बनाने के बारे में सोचें। महाराष्ट्र में यही तो हुआ। एक समय शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की कहलें या उससे पहले बाला साहब ठाकरे की थी, उनके साथ ही बीजेपी रहती थी और उन्हीं के भरोसे रहती थी। लेकिन आज महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने एक ऐसा चक्रव्यूह बना लिया है कि अगर शिंदे शिवसेना लेकर चले भी जाएं तब भी सरकार नहीं गिरने वाली। और राजनीतिक विश्लेषक तो ये तक कह रहे हैं कि 288 सीटें हैं टोटल विधानसभा की, उसमें से 130 पर पहुंच गई है बीजेपी। 145 चाहिए होता है बहुमत का। अगले चुनाव में जो 10-15 विधायकों का एक गैप है वो भी शायद पूरा कर लिया जाए। तो ये बीजेपी है, लॉन्ग टर्म का सोचकर आगे की चाल चलती है, जिससे पाला बदल नेता या गठबंधन तोड़ने वाले नेताओं को एक समय पर सबक सिखाया जा सके। नीतीश कुमार एक्सपीरियंस नेता है और उनका बीजेपी का जो तालमेल रहा अटल जी के समय से ही, उसको लेकर साथ चल रहे हैं। और अटल जी को सम्मान देने की भी बात थी तो शायद नीतीश कुमार ने इस बार ये बलिदान दे दिया और मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दी। वरना शायद ही इतिहास के पन्नों में कहीं ऐसा देखने को मिला हो कि कोई राज्यसभा सांसद
बनना चाह रहा हो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर। हमने तो ये तक सुना है कि राज्यसभा, लोकसभा की कुर्सी छोड़कर राज्य में अगर मंत्री का भी पद मिल रहा है तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं। उससे फायदा ये होता है, एक तो घर का घर में रहेंगे, दूसरा राज्य की राजनीति में जो पकड़ नहीं बन पाएगी वो जो राष्ट्र की राजनीति में पकड़ नहीं बन पाएगी, जो फ्यूचर नहीं दिखता वो राज्य की राजनीति में दिख जाता है। आप छोटा दल बनाकर कम से कम अलग राजनीति भी तो कर सकते हो। वही चीज आप राष्ट्रीय राजनीति में नहीं कर सकते। वहां पर तो बड़े बड़े शिकार करने के लिए पार्टियां पहले से ही बैठी हुई हैं। वही बात अब यहां पर आती है। तो बिहार का अगला समीकरण क्या बनेगा? क्या बीजेपी अपने जो साथी हैं चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा, क्या उनके साथ दिखेगी और नीतीश लालू के साथ दिखेंगे? क्योंकि जैसा कि मैंने एक बार्गेनिंग शब्द का इस्तेमाल किया, भविष्य की चुनावी रणनीति के तहत इस समय आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी हुई है। और जब नीतीश कुमार की पार्टी अगर मान लीजिए कल को महागठबंधन बनाती है लालू के साथ, तो सबसे अच्छी बार्गेनिंग, सबसे अच्छी सौदेबाजी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वह आरजेडी के साथ ही करती दिखेगी। आरजेडी का वोट बैंक 2025 में काफी घटा था, लेकिन उतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा फजीहत हुई हो, लेकिन सीटें बहुत ज्यादा घटी, उसका नुकसान उन्होंने झेला। लेकिन अब कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि भविष्य के रणनीति के तहत क्या। और सबसे बड़ी बात, अगर हम जैसे कि मान लीजिए अब जेडीयू से सीएम चेहरे की बात कर रहे हैं तो निशांत का नाम आ रहा है, और आरजेडी से बात करें तो तेजस्वी का नाम आता है। तेजस्वी के पास एक्सपीरियंस रहा है, 2 बार वह उप मुख्यमंत्री बने हैं राज्य के। लेकिन अगर हम उम्र के हिसाब से देखें तो निशांत कुमार तेजस्वी से उम्र में बड़े हैं, तो शायद उस कद का सम्मान करते हुए भी यहां पर जो है सौदेबाजी को लेकर मोहर लग जाए। क्योंकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी अगला चुनाव जीत जाए, ये कह पाना अभी मुश्किल है। आगे 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। अब 4 साल क्या बीजेपी इनको कंटिन्यू रखेगी या बीच में ही कोई बदलाव कर देगी, वो भी एक विषय है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की बनी हुई है कि क्या बिहार की राजनीति में सम्राट के नेतृत्व में बीजेपी के साथ जेडीयू अगला चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि अनंत सिंह जो विधायक हैं, उन्होंने सीधा कह दिया कि नीतीश को हटाना ही गलती है। नीतीश हटे, आपकी हार शुरू। जो 30 सालों से सीट नहीं हार रहे थे, वो 30 दिनों के प्रचार में अगला इंसान आपको हरा गया। तो आगे तो और भी नजारा देखने को मिलेगा। बाहर कुर्मी, कोयरी और लवकुश समीकरण भी पूरी तरीके से टूट गया, जो नीतीश अपने साथ लेकर चलते थे। अब सारा वोट बिखर गया, तो उसका फायदा महागठबंधन भी उठाएगा। अब महागठबंधन उठाएगा तो नीतीश वहां जाए कि बीजेपी के साथ रहे। सबसे बड़ी बात यह है, नीतीश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रही है सत्ता। अगर आप देखें तो वह सत्ता के साथ खड़े नजर आए हैं। कभी आपने सुना कि नीतीश कुमार बिना सत्ता पार्टी के साथ गठबंधन करके उन्हीं के साथ बिना सत्ता के बने हुए हैं? ऐसा शायद बहुत कम सुना हो आपने, या नहीं सुना हो। क्योंकि जब भी जहां जहां नीतीश रहे वहां कुर्सी रही मुख्यमंत्री की, वहीं सत्ता रही, वहीं सरकार बनी। इसीलिए 10 बार सोचिए, 20 साल में अगर किसी से पूछें, 10 बार शपथ ली नीतीश कुमार ने, यानी हर 2 साल में 1 बार शपथ। और चुनाव होते हैं 5 साल बाद। 4 बार बनती थी अगर हम देखें एक कानूनी नजरिए से, लेकिन हर 2 साल में शपथ कैसे ले लिया? अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जाता था पलटू राम, पलटू चाचा, वो छवि एक क्यों बनी? उसके पीछे के कारण थे, और कारण आपको साफ तौर पर दिख रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी का साथ छोड़ नीतीश लालू के साथ जाने के लिए तैयार हैं, या फिर कुछ और उनके मन में चल रहा है? क्या अकेले दम पर आगे आएंगे इस बार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा।